चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव जो है हमारा, ये यहाँ पर आ जाता है 1 नंबर भाव और 7 नंबर वाला, और ये 10। इसको हम किसकी संज्ञा दी थी, याद करो, क्या है ये? केंद्र। हाँ, ये केंद्र है। ये हमारी हाथ की मुट्ठी होती है। यदि ये केंद्र में यदि प्लेनेट सारे आ जाएं तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, मजबूत है। और यदि केंद्र को छोड़ करके बाहर यदि कोई प्लेनेट बैठ जाते हैं सारे जा करके, तो व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल एंड केंद्र खाली हो गया। इस बात को तुरंत देख लेना है, केंद्र में कितने ग्रह हैं, केंद्र से बाहर कितने ग्रह हैं। और यदि केवल और केवल इस छठे वाले में, इधर वाले में और इधर वाले में यदि सारे ग्रह आ जाएं, इसको हमने क्या बोला था, ये वाला स्थिति जो है, इस वाली स्थिति को याद, ये क्या नाम है इसका, यदि इसमें यदि कोई ग्रह आ जाए, त्रिक भाव, हैं, त्रिक भाव, हाँ, ये है आपका त्रिक भाव है। इसमें यदि कोई ग्रह आता है, इसको हमने बोला त्रिक भाव। और तब भी क्या होगा, त्रिक भाव में यदि कोई ग्रह आ गया तो व्यक्ति क्या करेगा, मेहनत करेगा, स्ट्रगल ज्यादा होगा, पर उसको सफलता मिलेगी। मिलेगी। मेहनत से वह कामयाब होगा, उसको सरलता से कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत से सफलता, सफल होगा वो, बस ये ध्यान रखो। और आगे देखते हैं, चतुर्थ भाव का हम चर्चा कर रहे हैं, केंद्र की बात चल रही है। इससे हम क्या क्या विचार करेंगे, सुख दुख के विचार करेंगे, माता के बारे में विचार करेंगे, और किस किस के बारे में करेंगे, स्थायी संपत्ति, आपका स्थायी संपत्ति यानी मकान जायदाद आपका कितना है, पैतृक वो स्थायी संपत्ति विचार करना है। भूमि गृह खेत, भूमि घर खेत आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा यदि प्रश्न आता है, आपसे कोई पूछेंगे कुंडली दिखाते समय कि मेरा मकान योग कब है, मेरा जमीन पर लड़ाई चल रहा है, पिताजी का जमीन मिलेगा कि मेरा प्लॉट वहाँ है वो मेरे नाम होगा कि नहीं, बड़े ऐसे आते हैं। तो आप विचार इसी से करेंगे। आपको कोई गाड़ी लेना है, क्या मेरे जीवन में कोई गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मैं ऐसे ही साइकिल पर रहूंगा, ऐसा होता है ना, पूछते हैं लोग, तब भी आप इससे विचार करेंगे। चौपाया मतलब पशु, पशुधन भी इसी से विचार करते, क्योंकि पहले चौपाया घोड़े गाड़ी लेते थे ना, वो आजकल गाड़ियां हो गई, पहले उसी से सवारी देखते थे वो, उसी से विचार। मित्र बंधु बांधव, वो भी हम इसी से, परोपकार का काम कितना करेंगे, ये भी हम इसी से देखेंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये हमारा हृदय होता है। क्या है ये, हृदय, आपका हार्ट है ये। कर्क राशि से विचार किया था ना हृदय का, जब शरीर के अंगों के बारे में बता रहे थे। हृदय, हृदय व्यक्ति का कितना अच्छा है तो उसी से परोपकार का काम कर पाता है वो। और तालाब का, पानी का, क्योंकि पानी का संबंध है, क्यों कर्क राशि पता है चंद्रमा की राशि है, पानी का संबंध, नदी का संबंध, बाग बगीचे का संबंध, क्योंकि चंद्रमा से साफ जुड़ा हुआ है ये। और साथ साथ में मामा, चंदा मामा, याद रखना है इसको, मामा जी का भी संबंध इधर ही है, नानी का भी संबंध है, और पेट छाती हृदय का, ये सारा संबंध इधर से आ जाता है, विशेष रूप से छाती हृदय का। और गृहस्थ जीवन में आपको सुख मिलता है कि नहीं मिलता, वो भी हम इधर से विचार करेंगे, किससे, 4th हाउस से। केवल आप ये सप्तम भाव में मत ध्यान देना, केवल इसी से विचार करते हैं। इसीलिए इस भाव में यदि मंगल ग्रह आता है 4th हाउस में, तो जातक क्या हो जाता है, मांगलिक हो जाता है। इसी से भी हम दाम्पत्य जो जीवन का, गृहस्थ जीवन में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए 4th हाउस को काउंट किया गया है, मांगलिक दोष बन जाता है यहाँ। क्लियर हुआ सर? मंगल नीच का हो जाएगा ना यहाँ पर? हाँ, इसमें 4 में यदि कर्क राशि है तो तब होगा नीच यहाँ पर, है ना। कर्क राशि यदि रहेगी तब नीच हो जाता है, और इधर मकर में उच्च का हो जाता है, पर मांगलिक होता है यहाँ पर, ये ध्यान देना है। ये सब विचार करेंगे, और साथ साथ में ध्यान देना है, इसी भाव में एक रहता है ग्रह, यानी चंद्रमा।
चंद्रमा इसी का कारक है और बुध ग्रह, ये दो जो है इसी के कारक ग्रह हैं 4th हाउस के। कारक का मतलब ये इसमें बल देते हैं, ज्यादा लाभ देने वाले ग्रह होते हैं। इस भाव में मंगल होने से मांगलिक दोष हो गया। ये सब इतना आपको याद रखना है। चंद्रमा का घर है क्योंकि माँ का घर है, ये माता जी का है। और बुध यानी आपका ये बुध जो होता है, बुध का तत्व कौन सा है? पृथ्वी। याद रखना है इसको, पृथ्वी। इसलिए जो स्थायी संपत्ति होती है वो हम इसी से विचार करते हैं। इससे आप बुध को याद रखिए। बुध पृथ्वी तत्व है और चंद्रमा जो है ये हमारा जल तत्व है। इसलिए विशेष बातें ध्यान रखना है। जल और पृथ्वी के जो बातें हैं वो सब हम यहाँ पर 4th हाउस से विचार कर लेते हैं। स्थायी संपत्ति है, चाहे जल, पानी, नदी, बाग बगीचे मैंने सब बताए, ये सब हम भूमि का खेत वगैरह सब ये जल से सिंचने वाले पृथ्वी से जुड़े हुए तत्व हैं सारे। तो इनसे विचार करना है और ध्यान देना है। धरती माता है, ऐसे ही चंद्रमा हमारी माँ है, ऐसे माता का विचार भी इधर से करना है। तो ये सब बातें याद रखिएगा और ये बाद में काम आएंगे आगे, ये सब मिक्स मत कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे।